हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे साल 2023 का अंतिम प्रदोष व्रत कब रखा जाएगा। यानी कि अभी मार्गशीर्ष का महीना चल रहा है। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष का प्रदोष व्रत कब रखा जाएगा, प्रदोष काल, पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और प्रदोष व्रत के दिन आपको क्या करना चाहिए, कौन से खास उपाय आप कर सकते हैं। दोस्तों, इस समय मार्गशीर्ष का महीना चल रहा है और मार्गशीर्ष का महीना हिंदू धर्म में बहुत अधिक महत्व रखता है। मार्गशीर्ष मास का दूसरा प्रदोष व्रत 24 दिसंबर को है, यानी कि 24 दिसंबर रविवार को है। रविवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष व्रत को रवि प्रदोष व्रत कहा जाता है। प्रदोष व्रत त्रयोदशी तिथि को रखा जाता है। पंचांग के अनुसार प्रत्येक माह के दोनों पक्ष जो होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, तो जो त्रयोदशी होती है, त्रयोदशी तिथि, उस दिन प्रदोष व्रत किया जाता है और ये व्रत भगवान शिव जी को समर्पित है। शिव पुराण के अनुसार प्रदोष व्रत में भगवान शिव की पूजा प्रदोष काल में करने का खास महत्व होता है, यानी कि शाम के समय पूजा की जाती है। साल 2023 में मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि 24 दिसंबर रविवार को है। रविवार का प्रदोष व्रत रवि प्रदोष व्रत कहलाता है और इस दिन भगवान शंकर और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा की जाती है। प्रदोष व्रत में प्रदोष काल के दौरान पूजा का विशेष महत्व होता है। प्रदोष व्रत के दिन भगवान शंकर और माता पार्वती की पूजा अर्चना करने से सभी तरह के दुख दूर हो जाते हैं और जीवन सुखमय हो जाता है। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे साल 2023 में मार्गशीर्ष माह का अंतिम प्रदोष व्रत कब रखा जाएगा, पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और इस दिन किए जाने वाले खास उपाय। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक खास बात, दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है, यानी कि अपना प्यार इस चैनल को दिया है, उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इसी तरह मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और अपना प्यार हमें देते रहिएगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं मिलता है। इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत का बहुत महत्व है और प्रत्येक पक्ष की त्रयोदशी को प्रदोष व्रत किया जाता है। इस व्रत में भगवान शिव की विधि विधान से आराधना की जाती है, रुद्राभिषेक किया जाता है। इस साल का जो अंतिम प्रदोष व्रत है वो 24 दिसंबर रविवार के दिन है। जो प्रदोष रविवार के दिन पड़ता है तो उसे रवि प्रदोष व्रत कहा जाता है। प्रदोष व्रत की पूजा प्रदोष काल यानी कि संध्या काल में ही की जाती है और मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान शिव कैलाश पर्वत पर स्थित अपने रजत भवन में नृत्य करते हैं। इसीलिए प्रदोष काल में पूजा करने से, आराधना करने से और रुद्राभिषेक करने से भगवान शिव जी शीघ्र ही हमारी मनोकामना पूर्ण कर देते हैं, क्योंकि इस दिन वो अपने रजत भवन में, कैलाश पर्वत पर रजत भवन में नृत्य करते हैं। इस दिन खास पूजन विधि से भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त की जा सकती है। तो सबसे पहले जानते हैं मार्गशीर्ष माह का और इस साल का अंतिम प्रदोष व्रत की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। साल 2023 में मार्गशीर्ष शुक्ल प्रदोष व्रत 24 दिसंबर रविवार को रखा जाएगा। पूजा का शुभ मुहूर्त होगा 24 दिसंबर शाम के 5:30 से शाम के 8:14 तक।
त्रयोदशी तिथि प्रारंभ होगी 24 दिसंबर को प्रातःकाल 6:24 पर और त्रयोदशी तिथि समाप्त होगी 25 दिसंबर प्रातःकाल 5:54 पर। आइए अब जानते हैं रवि प्रदोष व्रत की पूजा विधि। दोस्तों, रवि प्रदोष के दिन प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर शुद्ध वस्त्र धारण करें और व्रत का संकल्प लें। सबसे पहले सूर्य देव को जल का अर्घ्य दें और विधि पूर्वक शिव पार्वती का पूजन करें। प्रदोष व्रत की पूजा शाम के समय की जाती है और प्रदोष काल का जो पूजा मुहूर्त है वो मैंने आपको बता ही दिया है। तो संध्या के समय पुनः स्नान के बाद शुभ मुहूर्त में पूजन करें। गाय के दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल से शिवलिंग का अभिषेक करें। फिर शिवलिंग पर सफ़ेद चंदन लगाकर बेलपत्र, मदार, पुष्प, भस्म ये सभी चीज़ें अर्पित करें, क्योंकि ये सभी चीज़ें भगवान शिव को बहुत प्रिय हैं। और इसके बाद व्रत कथा जरूर पढ़ें या सुनें और फिर आरती करें। आइए जानते हैं कि इस दिन आपको क्या करना चाहिए। यानी कि अगर आप व्रत रखते हैं तो अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए आपको कौन से उपाय करने चाहिए, कौन से काम करने चाहिए। दोस्तों, हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ बताया गया है और माना जाता है कि जो भी व्यक्ति इस दिन सच्ची श्रद्धा से उपवास रखता है, व्रत रखता है और भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना करता है तो उसे समस्त बाधाओं और कष्टों से मुक्ति मिलती है। क्योंकि इस समय भगवान शिव जी बहुत प्रसन्न मुद्रा में होते हैं। अपने कैलाश पर्वत पर अपने रजत भवन में खुशी से नृत्य करते हैं। तो इसलिए प्रदोष व्रत का खास महत्व माना जाता है। आइए जानते हैं कि इस दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अगर आप व्रत रखते हैं तो भी आप ये उपाय कर सकते हैं और अगर आप व्रत नहीं भी रखते हैं तो भी ये काम आप जरूर कीजिएगा। प्रदोष व्रत के दिन संध्या काल में शिव जी की पूजा में कुछ बातों का खास ध्यान रखना चाहिए। इस दिन शिवलिंग पर घी, शहद, दूध, दही, गंगा जल अर्पित करना शुभ माना जाता है। इस दिन भगवान शिव जी को घी, शक्कर और गेहूं के आटे से बना भोग अर्पित करना चाहिए। माना जाता है कि इस दिन इन चीज़ों से भगवान भोलेनाथ को भोग लगाने से भोलेनाथ शीघ्र प्रसन्न होते हैं और अच्छी सेहत का वरदान देते हैं। इसके अलावा प्रदोष व्रत के दिन किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को दूध, शक्कर और सफ़ेद वस्त्र, दही इन चीज़ों का दान करना चाहिए, क्योंकि इन चीज़ों का दान करने से महादेव प्रसन्न होते हैं। और ऐसा माना जाता है कि प्रदोष व्रत के दिन इन चीज़ों का दान करने से लंबी उम्र का वरदान मिलता है। इस दिन शिव जी के मंदिर जाकर शिव रक्षा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, शिव चालीसा का पाठ करना चाहिए और शिव पंचाक्षरी मंत्र का जाप करना चाहिए। ऐसा करने से शिव जी की कृपा मिलती है। इसके अलावा प्रदोष व्रत के दिन शिवलिंग पर धतूरा, आक, चंदन, अक्षत और बेलपत्र अर्पित करने चाहिए। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि जो आप अक्षत अर्पित करते हैं तो वो खंडित नहीं होने चाहिए, वो साबुत होने चाहिए। ऐसा करने से महादेव प्रसन्न होकर सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। प्रदोष व्रत के दिन शिवलिंग पर ये सभी चीज़ें अर्पित करने से आर्थिक स्थिति भी मजबूत होती है। इसके अलावा रवि प्रदोष व्रत के दिन उड़द की दाल का दान करने से बिजनेस में खूब वृद्धि होती है, यानी कि व्यापार में खूब तरक्की होती है, खूब लाभ होता है। इस दिन दाल का दान करने से व्यापार और व्यवसाय में वृद्धि होती है और प्रदोष व्रत के दिन दाल का दान करने से
कैरियर में भी सफलताएं मिलती हैं। और अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा कमज़ोर है तो प्रदोष व्रत के दिन सफ़ेद वस्त्र पहनकर भोलेनाथ की पूजा करनी चाहिए। इस दिन पूजा में भूल कर भी काले रंग के वस्त्र न पहने, सफ़ेद रंग के वस्त्र पहनकर पूजा करने से भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं और कुंडली में चंद्रमा मजबूत होता है। इस दिन कोई भी जरूरी काम करने जा रहे हैं तो माथे पर सफ़ेद चंदन का तिलक लगाकर घर से बाहर निकलें। ऐसा करने से काम में सफलता मिलती है, साथ में चंद्रमा की स्थिति भी मजबूत होती है। इसके अलावा दोस्तों, रवि प्रदोष के दिन पीले चंदन का खास महत्व होता है। शास्त्रों के अनुसार रवि प्रदोष के दिन पीले चंदन का लेप बनाकर शिवलिंग पर त्रिपुंड बनाना चाहिए। ऐसा करने से भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं और भगवान विष्णु की कृपा भी बनी रहती है। शिवलिंग पर त्रिपुंड बनाकर पीले चंदन से त्रिपुंड बनाएं। इसके बाद बेलपत्र पर शहद लगाकर दाहिने हाथ से शिवलिंग पर चढ़ाएं। ऐसा करने से सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव जी का पंचामृत से अभिषेक करना चाहिए, यानी कि दूध, दही, घी, शक्कर, गंगा जल। इसके साथ ही माता पार्वती का श्रृंगार करना चाहिए, मतलब माता पार्वती को श्रृंगार की सामग्री अर्पित करनी चाहिए। माता पार्वती को श्रृंगार की सामग्री अर्पित करने से जीवन सुखमय बनता है, वैवाहिक जीवन सुखी रहता है। रवि प्रदोष के दिन सफ़ेद चीज़ों का दान करना चाहिए, जैसे कि दूध, दही, चावल, इन चीज़ों का दान करना चाहिए। इसके अलावा रवि प्रदोष व्रत के दिन शमी पत्र शिवलिंग पर नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए अर्पित करना शुभ होता है। आइए अब मैं रवि प्रदोष व्रत की कथा शुरू करती हूँ, आप भी ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, प्रदोष व्रत रखने से, भगवान शिव के निमित्त व्रत रखने से साधक को महादेव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। ऐसे में अगर आप व्रत रख रहे हैं और व्रत कथा नहीं पढ़ते हैं तो फिर आपका व्रत अधूरा माना जाता है, आपका व्रत खंडित हो जाता है और व्रत का पूरा फल प्राप्त नहीं होता है। तो व्रत कथा जरूर पढ़नी चाहिए या सुननी चाहिए, तभी व्रत का पूरा फल प्राप्त होता है। तो रवि प्रदोष व्रत की कथा इस प्रकार है। कथा के अनुसार एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी प्रदोष व्रत किया करती थी। उनका एक बेटा भी था। एक दिन बेटा गंगा स्नान करने गया। वहाँ लुटेरों ने उसे घेर लिया और उससे कहा, हमें अपने पिता की गुप्त संपत्ति के बारे में बताओ, अन्यथा हम तुम्हें मार डालेंगे। इस संबंध में बेटे ने बताया कि मेरे पिता बहुत गरीब हैं, हमारे पास पैसे नहीं हैं। तभी चोरों ने उसके पास एक पोटली देखी और उससे पूछा कि इस पोटली में उसने क्या रखा है, क्या बांधा है। तब उसने कहा कि इसमें मेरी माँ ने मुझे रोटी दी है। जब बेटा घर नहीं लौटा तो उसकी माँ को अपने बेटे की बहुत चिंता हुई और अगले दिन प्रदोष व्रत था। ब्राह्मणी ने प्रदोष व्रत रखा और अपने पुत्र की सलामती के लिए भगवान शंकर से प्रार्थना करने लगी। भगवान शिव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और उसी रात महादेव ने राजा को स्वप्न में दर्शन दिए और आदेश दिया कि वह लड़का चोर नहीं है, प्रातः उसे छोड़ दें, अन्यथा तुम्हारा सारा राज्य नष्ट हो जाएगा। अगले दिन राजा ने लड़के को जेल से रिहा कर दिया। अपने सैनिकों को उसके साथ भेजा और उसके माता पिता को शाही दरबार में बुलाया। राजा ने ब्राह्मण को 5 गांव दान में दिए, जिसके बाद ब्राह्मण परिवार खुशी से रहने लगा। शिव भगवान की कृपा से उनकी दरिद्रता दूर हो गई। ये थी रवि प्रदोष की व्रत कथा। तो आज का वीडियो मैं समाप्त करती हूँ। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा
वीडियो लाइक करने में पैसे खर्च नहीं होते हैं। आपके लाइक से हमारा मोटिवेशन अप होता है। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है या किसी अन्य विषय पर जानकारी जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें और स्वस्थ रहें। अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। जय श्री हरि, हर हर महादेव।